हेलो एवरीवन। आज हम जो पैसेज पढ़ेंगे इसका टाइटल है 5 थिंग्स यू शुड नेवर शेयर विद एनीवन। कौन सी वो 5 चीजें हैं जो आपको कभी भी दूसरों के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। और ये जो हमारा पैसेज है वो कॉन्वर्सेशनल स्टाइल में है। तो आइए शुरू करते हैं। वी ऑफन फील दैट शेयरिंग एवरीथिंग मेक्स अस मोर कनेक्टेड टू अदर्स। अक्सर ही हम ये महसूस करते हैं कि सब चीज़ दूसरों के साथ साझा करना, शेयर करना हमको और भी बनाता है दूसरों के साथ कनेक्टेड, मतलब हम लोग कनेक्टेड फील करते हैं दूसरों के साथ। बट दैट्स नॉट ऑलवेज ट्रू, राइट? क्वेश्चन पूछा गया है कि लेकिन ऐसा सोचना या ऐसा फील करना हमेशा सच नहीं होता है ना? कॉन्वर्सेशनल स्टाइल में है तो जैसे हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं उसी स्टाइल में लिखा गया है कि क्यों, है ना? ऐसा होता है ना कि हर बार ये सच्चा नहीं होता कि हम दूसरों के साथ कनेक्शंस बनाते हैं अगर सब कुछ शेयर करते हैं। सम थिंग्स आर बेटर केप्ट प्राइवेट। तो देखिए ये जो तरीका है बोलने का कि कुछ चीजें बेहतर होती हैं कि वो प्राइवेट रखी जाए, अपने दूसरों के साथ शेयर ना की जाए, प्राइवेट रखी जाए, निजी रखी जाए। सो हम ऐसे भी बोल सकते हैं सम थिंग्स आर बेटर इफ दे आर केप्ट प्राइवेट। तो वो बेहतर होगा अगर उनको हम शेयर नहीं करेंगे। नॉट बिकॉज वी डोंट ट्रस्ट पीपल बट बिकॉज नॉट एवरी वन कॉम्प्रीहेंड्स आवर जर्नी। तो ये रीजन है, इसलिए नहीं कि हम दूसरों के ऊपर विश्वास नहीं रखते, ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन इसका रीजन ये है कि हर कोई व्यक्ति हमारी जर्नी को, हमारी यात्रा को, जिंदगी की जो यात्रा है उसको ढंग से नहीं समझता है। इसलिए हर किसी के साथ हमको अपने सीक्रेट शेयर नहीं करने चाहिए। कॉम्प्रीहेंड मतलब टू अंडरस्टैंड समथिंग, और एवरीवन है इसलिए सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब यूज किया गया है। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पर, वेन यू शेयर योर बिगेस्ट गोल्स टू अर्ली, बहुत ही जल्दी, बहुत ही ज्यादा जल्दी, टू अर्ली मतलब, एग्जाम्पल के तौर पर, वेन यू शेयर योर बिगेस्ट गोल्स, जो जिंदगी में आपने सबसे बड़े लक्ष्य अपने लिए चूज किए हैं और उनको बहुत जल्दी, मतलब अभी जर्नी शुरू ही नहीं की है या आधे रास्ते में हो, उस दूसरों के साथ शेयर कर लेते हो। पीपल मे unintentionally unintentionally dampen your enthusiasm। इंटेंशनली का मतलब होता है कि जानबूझकर, तो उसका ऑपोजिट हो गया बिना जाने हुए। वो क्या कर लेंगे लोग? डैम्पन मतलब कमजोर कर देंगे। योर एंथुजियाज्म आपके उत्साह को, जोश को। और फिल योर माइंड विद डाउट्स, हो सकता है आपके दिमाग में वो कुछ डाउट्स भर दें, कुछ शंकाएं भर दें, डाउटफुल कर दें आपको। सिमिलरली, इसी तरीके से, डिस्कसिंग योर स्ट्रगल्स विद एवरीवन कैन मेक यू फील मोर वल्नरेबल। वल्नरेबल, अगर आप डिस्कस करते हो, चर्चा करते हो अपने संघर्षों की, अपनी लाइफ में जो भी डिफिकल्टीज हैं सब लोगों के साथ, हो सकता है ये आपको बना दे और भी कमजोर या असुरक्षित। आप सुरक्षित फील न करो, इंस्टेड ऑफ सपोर्टेड। तो आप तो सपोर्ट मांगने के लिए कि दूसरा मुझे सपोर्ट करेगा, मेरी बातों को समझेगा, इसलिए शेयर कर रहे हो दूसरों के साथ, लेकिन सपोर्टेड फील करने के बजाय हो सकता है ये आपको वल्नरेबल फील कराए, मतलब कमजोर फील कराए। सो ये एक एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होता है कि जब हम फिजिकली और मेंटली ज्यादा हर्ट हों, वो वाली कंडीशन होती है वल्नरेबल। तो ऐसा भी हो सकता है। इट्स नॉट अबाउट हाइडिंग, इट्स अबाउट बीइंग वाइज। तो ये जो है कि अपने सीक्रेट्स को दूसरों के साथ न शेयर करना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम चीजें छुपा रहे हैं दूसरों से, लेकिन ये मतलब है कि हम और भी समझदारी के साथ काम कर रहे हैं। इट इज अबाउट बीइंग वाइज, समझदार होना, एंड डिसर्निंग, डिसर्निंग इन चूजिंग हु डिजर्व्स टू नो योर स्टोरी। यहाँ पे डिसर्निंग जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है? इसका मीनिंग हुआ कि एबल टू रिकॉग्नाइज द क्वालिटी ऑफ समथिंग, मतलब डिसर्न करना, समझना, या परखना भी बोल सकते हो। शोइंग गुड जजमेंट स्किल्स। तो एक तो हो गया वाइज एंड डिसर्निंग, जिसमें कि आप अच्छा जजमेंट,
कि हाँ आपको परख है अच्छे बुरे की, ये दिखाना है। इन चूजिंग हु डिजर्व्स टू नो योर स्टोरी, तो ये आपको चूज करने में मदद करता है। और डिजर्व का मतलब होता है किसी चीज के योग्य होना, लायक होना। तो कौन लोग हैं जो लायक हैं कि आप उनको अपनी स्टोरी सुना सकते हो। थिंक ऑफ योर लाइफ एज एन अनफोल्डिंग नैरेटिव। नैरेटिव का मतलब हो गया स्टोरी, अनफोल्डिंग जो धीरे धीरे खुल रही है। तो अपनी लाइफ को आप इस तरीके से सोचो कि वो एक कहानी है जो खुल रही है, अनफोल्ड हो रही है। नॉट एवरीथिंग नीड्स टू बी अनाउंस, और इस कहानी में जरूरी नहीं है कि हर एक इंसिडेंट, हर एक जो एपिसोड है उसको आपको दूसरों को बताना है, अनाउंस करना है। योर फाइनेंशियल मैटर्स, तो आपके मनी से रिलेटेड जो चीजें हैं, उनसे रिलेटेड बातें हैं। फैमिली इश्यूज, आपके परिवार के जो बातें हैं। एंड फ्यूचर प्लान्स, और फ्यूचर के लिए जो आपने अपने प्लानिंग करी हुई है। दे आर डीपली पर्सनल, तो ये आपकी निजी बातें हैं। एंड शेयरिंग देम विद द रॉन्ग पर्सन, विद द रॉन्ग पीपल, कैन इनवाइट अननेसेसरी ओपिनियंस। और अगर आप ये सब चीजें शेयर करते हो दूसरों के साथ, और वो भी अगर गलत व्यक्तियों के साथ, ठीक है, रॉन्ग पीपल, हो सकता है इससे आप न्योता दें या इनवाइट करें अननेसेसरी ओपिनियंस। ऐसे लोग आपको राय देने लग जाएं जो कि जिनकी जरूरत नहीं है। नेगेटिविटी, नकारात्मकता आ जाए आपकी लाइफ में। और इवन एनवी, या कई लोग आपसे जलने भी लगे। एनवी का मतलब होता है ईर्ष्या, जलन, जलन, जेलसी भी बोलते हैं इसको, jealousy. There is a quiet strength in practicing restraint and maintaining discretion. तो रेस्ट्रेंट जो है वो एक नाउन है, उसका मतलब होता है कि अगर आप बिल्कुल शांति से काम लेते हो, संयम से, काम और कंट्रोल्ड मैनर से काम लेते हो। और फिर है डिस्क्रिशन, ये भी एक नाउन है डिस्क्रिशन, और इसका मतलब होता है फ्रीडम एंड पावर टू मेक डिसीजंस बाय योरसेल्फ। खुद सोच समझकर कोई भी डिसीजन लेना, उसको बोलते हैं डिस्क्रिशन। सो एक तो हो गया कि अपने अंदर आप संयम, कंट्रोल, कामनेस बना के रखो। और दूसरा हो गया कि डिस्क्रिशन से काम लो। तो इसमें भी एक क्वाइट स्ट्रेंथ, एक ताकत होती है। When you move in silence and act with clarity, your results will speak louder than your words. तो जब आप चुपचाप आगे बढ़ते रहते हो और अपना काम क्लैरिटी के साथ करते हो, स्पष्टता के साथ, क्लियर वर्ड से बना है क्लैरिटी, मतलब आपके जो गोल्स हैं आपके सामने बिल्कुल क्लियर है, क्या चाहिए आपको लाइफ में। तो क्लैरिटी के साथ काम करते हो, तो उसके बाद जो भी रिजल्ट्स होते हैं वो आपके शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। क्योंकि फिर जो भी रिजल्ट होगा वो आपके ही अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। जैसे आपने एक्शंस किए उसी के हिसाब से आपको रिजल्ट भी मिलेगा। तो आपको फिर ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। सो यस, बी ओपन, बट बी सिलेक्टिवली ओपन। तो हाँ ठीक है, ओपन रहिए, लोगों से बातचीत करिए, लेकिन किससे क्या चीज बोली जानी है, क्या शेयर कर सकते हो, तो सिलेक्टिव होना है आपको उसमें। ठीक है, तो क्या है इसमें कि मतलब सोच समझ कर बोलिए। दैट्स वेयर रियल विजडम ट्रूली लाइज। तो यही असली समझदारी है, और इसी में समझदारी बसी हुई है। और जो 5 चीजें हमने पढ़ी कि क्या शेयर नहीं करना है, योर बिगेस्ट गोल्स एंड ड्रीम्स, इनको बहुत जल्दी दूसरों के साथ शेयर नहीं करना है। योर पर्सनल स्ट्रगल्स एंड वीकनेसेस विद एवरीवन, सब लोगों के साथ अपने परिवार से रिलेटेड या खुद के जो भी डिफिकल्टीज हैं, स्ट्रगल्स हैं, संघर्ष है, और आपकी कमजोरियां, ये भी सब लोगों के साथ शेयर नहीं करनी है। हाँ, सिलेक्टिवली, जैसे यहाँ बोला है सिलेक्टिवली, मतलब आप चुन सकते हो कौन से आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं या क्लोज मेंबर्स जिससे आप शेयर कर सकते हो। योर फाइनेंशियल डिटेल्स एंड प्लान्स, पैसों से लेकर जो भी आपके प्लान्स हैं वो भी सबके साथ नहीं शेयर करने। योर फैमिली प्रॉब्लम्स और कॉन्फ्लिक्ट्स, अपने निजी परिवार की समस्याएं, झगड़े, लड़ाई, वो भी नहीं। योर नेक्स्ट मूव्स और फ्यूचर स्ट्रेटेजीज, और फ्यूचर से लेकर जो भी आप आगे काम करने वाले हो, आपकी क्या क्या प्लानिंग है, वो भी सबके साथ शेयर नहीं करनी है। हम कह सकते हैं कि सब कुछ शेयर करना स्मार्ट नहीं होता है, सही लोग और सही टाइम चूज करना ही रियल विजडम है।
तो अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंट चीज़ें प्राइवेट रखकर ही हम अपनी ग्रोथ, पीस और कॉन्फिडेंस प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और आज का वीडियो अगर आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रहा है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट्स लिखकर भी बताइए कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।